12वां बाब 13वीं आयत से पढ़ेंगे। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, मेरे भाई से कह के मेरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। उसने उससे कहा, मियां, किसने मुझे तुम्हारा मुंसिफ या बांटने वाला मुकर्रर किया है? और उसने उनसे कहा, खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं। और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की जमीन में बड़ी फसल हुई। बस वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी पैदावार फिर रखूं। उसने कहा, मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा, ऐ जान, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर खा पी खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, पर जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नजदीक दौलतमंद नहीं है। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने से हम सब ऊपर खुदा की बरकत हो। आमीन आमीन। पैनो करो आमीन। प्रेज द गॉड। मैं भी हटना नहीं, मैं बड़ा ढीठ जा बंदा। तुसी ढीठ हो तो मैं तेरे तो ਵੱਧ के ढीठ हूं। अच्छे कम्मां च ढीठ हो, बुरे कम्मां च ना हो, ताकि खुदा दा जलाल देखो। सो हम आज इस बात पर देखेंगे, आज का हवाला होगा, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो। सब बोले एक दूसरे को, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो। आमीन। आज हम इस स्टेटमेंट पर बात करेंगे। इससे पहले लिखा गया है, खबरदार। यीशु ने कहा, खबरदार। ये खबरदार का लफ्ज बोलने का एक मकसद है कि हमें इस बात को छोड़ देना है, क्योंकि ये बात जो है, ये आम जो ये अमल जो है, ये अच्छा नहीं है। स्पिरिट ऑफ ग्रीडी, ये इब्लीस की स्पिरिट है, क्योंकि इब्लीस ग्रीडी है, वो लालची है। और ये स्पिरिट जब आपके अंदर आती है तो फिर आप सब कुछ भूल जाते हैं। आप बेगर्ज, बेरहम, बेतर्स बन जाते हैं, क्योंकि आप सिर्फ अपने आप में रहना चाहते हैं। आपको किसी की कोई फिक्र नहीं होती। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो। ये किसी किस्म का भी लालच हो सकता है। इस लालच की वजह से आदम और हवा को बाग अदन से निकाल दिया गया। उनके अंदर इब्लीस ने लालच की रूह डाल दी, जबकि सारा बाग, बाकी सारी चीजें जो थी, सारे इख्तियारात जो थे, वो उनके थे। लेकिन उनके अंदर इब्लीस ने लालच डाल दिया कि अगर तुम ये फल खाओगे तो खुदा की मानंद बन जाओगे, जिन्हें तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस लालच ने उन्हें हंसते बसते घर से निकाल दिया। खुदा लालच करने वालों को पसंद नहीं करता। इसलिए आपको इस स्पिरिट से निकलना होगा, क्योंकि लालची शख्स जो होता है वो किसी को कोई फायदा नहीं देता, सिर्फ अपना फायदा देखता है। वो जहां कहीं भी हो
वो उन चीजों को छीनने की कोशिश करता है। आज इस वक्त में हम इस बात को देखेंगे कि ये शख्स जो है बहुत अमीर तरीन शख्स है, बहुत दौलतमंद शख्स है, यहां तक कि अब उसके पास रखने के लिए जगह भी नहीं है। तो आज भी बहुत सारे लोगों के पास रखने के लिए जगह नहीं, फिर भी इकट्ठा करी जा रहे हैं, इधरों उधरों जमा करते रहे। जब उसकी फसल बड़ी हुई तो उसने अपने दिल में सोचा, क्या सोचा उसने अपने दिल में कि मैं ये कहां रखूंगा, क्योंकि जो कोठरियां मैंने बनाई हुई हैं, जिनके अंदर मेरा माल जमा है, वो छोटी हैं। अब उसने क्या किया, उन कोठरियों को फिर से ढा दिया, गिरा दिया और बड़ी बना दी और उसमें वो सारा अनाज भर दिया। ये कितना बड़ा धोखा है, ये कितना बड़ा फ्रेब है। यीशु मसीह ने फरमाया मत्ती की इंजील में, इंसान सारी दुनिया को हासिल करे, अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा है। आमीन आमीन। सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा। ये कितनी बड़ी बात है। नुकसान कैसे हो रहा है कि आप उन कीमती चीजों को, उस कीमती जिंदगी को दुनिया की चीजों के पीछे जाया कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, खुदा आपको कभी भी कमतर नहीं होने देगा। जब आप खुदा के साथ चलेंगे, खुदा के साथ जब आप चलते हैं तो आप खुदा की जिम्मेदारी बनते हैं और उसकी जिम्मेदारी में रहना ही हमारे लिए बाइस से बरकत होता है। हालेलुया हालेलुया। वो आपकी हर तरह की फिक्र करता है। वो शख्स ने क्या कहा, अपने आप से बातें कर रहा है, ऐ मेरी जान खा पी, क्योंकि तेरे पास बहुत से बरसों के लिए मौजूद है। आमीन। बहुत से सालों के लिए, बहुत से बरसों के लिए तेरे पास मौजूद है। वो कितना गफलत की जिंदगी गुजार रहा है और उसके लिए यीशु मसीह ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, ऐ नादान। नादान का मतलब क्या है? जिसके पास अकल नहीं है, बेवकूफ है। और क्यों उसको कहा? क्योंकि उसका दिल जो है दुनिया के माल को जमा करने में लग चुका हुआ था। आज भी बहुत सारे लोगों का दिल जो है वो दुनिया की चीजों को, माल को हासिल करने के लिए लगा हुआ है। वो समझते शायद हमने यहीं पर, कितने लोग इस बात को जानते कि आपने यहां रहना है? किसी ने कोई पता नहीं आपने रहना है कि नहीं यहां रहना है आपने? उच्चा सर बोलो नहीं नहीं। तो जिथे सी रहना ही नहीं ओदी कितनी फिक्र करने, तो जिथे सी जाना है, जिथे जाके रहना है, ओदी कोई फिक्र ही नहीं करना। इसलिए इस धोखे से, इस फ्रेब से आपको बाहर आना होगा, क्योंकि खुदा आपकी जरूरतों को पूरा करता है। उसने वादा किया है कि तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। आमीन। किन किन चीजों की जरूरत है वो पहले से ही जानता है, वो आपको देगा। आप नहीं भी मांगेंगे फिर भी वो आपको देगा। आमीन। आपने अपनी जिंदगी में बहुत दफा इस बात को देखा होगा, आपने कुछ मांगा ही नहीं था, खुदा ने वो भी आपको गिफ्ट में किया। आमीन। सोच भी नहीं है आपकी। मैं एक शख्स को जानता हूं, उसने बताया वो बाहर के मुल्क चला गया, यहां कामकाज नहीं था उसके पास। तो मुझसे उसने फोन पे प्रेयर कराई थी, तो मैंने उसको इस बात को बताया। मैंने कहा कभी आपने सोचा था कि मैं बाहर के मुल्क में जाऊंगा? कभी मैंने नहीं सोचा था, कभी मेरे ख्याल में नहीं आया था कि मैं भी बाहर के मुल्क जाकर काम कर सकता हूं। लेकिन खुदा के मंसूबे में यह था। आमीन आमीन। और वो आपको वहां लेकर गया है ताकि आप उसके साथ रहें, आप उसकी शुक्रगुजारी करें। खुदा जो करता है वो हम सबसे
जो हमारी सोचें उससे बड़ा करता है। इसलिए उसके साथ लिपटे रहे और दुनिया के माल से, दुनिया की चीजों से लगाव ना रखें। ये एक तमसील उसने बयान की है। तमसील का ही है। तमसील का मतलब क्या है नीचे उसको बताया गया है। ये तमसीलें क्यों बताई गई, ये कलाम क्यों दिया गया कि ये मेरे लिए है। सब बोले ये कलाम किसके लिए है? मेरे लिए। कभी आपने इसको अपने लिए पढ़ा? कभी आपने इस कलाम में अपने आप को देखा कि मैं किस स्टेज पे हूं, मैं किस मकाम में हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे कहां जाना था, मुझे किसने चुना, किसने मेरे लिए सब कुछ किया? क्या मैं उसके साथ चल रहा हूं या फिर मैं किसी और रास्ते पर चला गया? इसलिए यीशु मसीह ने ये खूबसूरत तमसील दी। मैं कहता हूं ये मेरे लिए दी गई है। मुझे उसने रिमाइंड करवाया है, मुझे उसने रियलाइज करवाया है, मुझे उसने याद करवाया है कि मैं इस दुनिया का नहीं हूं। हालेलुया। जब आप भी समझ जाएंगे तो मैं आपको बताता हूं, आप इन चीजों की कोई आपकी नजर में अहमियत नहीं होगी जिनके पीछे आप भाग रहे हैं। ये सब फिनिश होने वाली है, ये सब खोए जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। इसलिए हमें किन चीजों की फिक्र करनी है, खुदा उसके बारे में भी आपको बताता है। इसलिए हम देखते हैं इसको। उसने कहा मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा ऐ जान। लेटे होएगा मंजी दे उत्ते बह के सोचता होना। आप भी कभी कभी सोचते होंगे आपकी सोचें कहां जा रही हैं, आपके इरादे क्या हैं, आपके ख्यालात क्या हैं, वो खुदा जानता है। उसको पता है कि आप जो कुछ सोच रहे हैं, जो कुछ आप करना चाहते हैं, इसलिए वो हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये जो रास्ता है, ये जो काम है, ये जो अमल है, इसका कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए उसने कहा खबरदार। हम भूल जाते हैं खुदा को, हम भूल जाते हैं कि खुदा के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में बयान किया, तुम मुझसे जुदा रहकर कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ का मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए जब हम कुछ कर नहीं सकते तो फिर हमें अपने आका के साथ मिलकर चलना है। वो वक्त के साथ आपको सरफराज करेगा। और अपनी जान से कहूंगा है जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर। कितना खुश हो रहा है, कितनी उसके अंदर खुशी है। और वो इस बात को बयान कर रहा है, अपने आप से ही बातें कर रहा है कि ऐ मेरी जान, ऐ मेरी जान। मगर खुदा ने उससे कहा ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे। सारे पढ़ेंगे इस आयत को। मगर खुदा ने उससे कहा ऐ नादान। क्यों कहा उसको नादान जी? किस वजह से उसको ये कहा गया, बता सकते हैं अभी? क्योंकि उन्हें अपनी सारी चीज़ां दी फिक्र की थी जी। सारी चीज़ां मेरे को ले, हुण मैं खुश हूं। चूंकि वो दुनिया के माल से उसका लगाव है, वो उस माल को समेट रहा है, उसको जमा कर रहा है और ये कह रहा है। और यीशु ने ऐसे शख्स को कहा तू नादान है, तू जो कुछ कर रहा है तुझे इसका इल्म नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, दुनिया की दौलत के पीछे, शोहरत के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा ने पहले से आपको इज्जत दी है। आपको खुदा ने पहले से ही वो रुतबे दिए हैं, वो मकाम दिए हैं। उन मकामात को, उन रुतबों को आप लालच की बिना पर या दुनिया की चीजों को हासिल करने के लिए ना खो दें, क्योंकि हम सब इस दुनिया में वक्ती हैं। तो क्या लिखा आज तुझसे, सारे पढ़ेंगे। मगर खुदा ने
खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नजदीक दौलतमंद नहीं है। आमीन। किसके नजदीक? आप अपनी नजर में दौलतमंद हैं, लेकिन वो दौलत वक्ती है। जो दौलत खुदा आपको दे रहा है वो दायमी है। आमीन। वो उसका कलाम है। इसलिए इस कलाम की दौलत को इकट्ठा करना शुरू करें। इस कलाम के साथ आपकी सारी जरूरतें जुड़ी हुई हैं। जब इस कलाम को आप पढ़ते हैं तो खुदा आपको वो सब कुछ देता है। आए चंद हवाला जात पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाली गया ज़बूर 49 और इसकी 16वीं और 17वीं आयत को पढ़ेंगे। 49 ज़बूर 49। जब कोई मालदार हो जाए, जब उसके घर की हशमत बढ़े, तो खौफ ना कर, क्योंकि वो मरकर कुछ साथ ना ले जाएगा। उसकी हशमत उसके हाथ से नहीं जाए, उसके हाथ से नहीं जाएगी, सॉरी, उसके साथ नहीं जाएगी, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ उसमें से ले जा सकते हैं। आमीन। ये जो मैंने बताया एक दूसरा वाला है, पहला तिमोथी 6 बाब उसकी 7वीं आयत में ये लिखा है, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ उसमें से, सारे बोले ना कुछ, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ उसमें से ले जा सकते हैं। आमीन। कितना बड़ी सच्चाई है। ना कुछ हम लाए ना कुछ हम ले जा सकते हैं, तो फिर हमें खुदा के साथ चलना है, क्योंकि उसके साथ आपको रहना है। आए मत्ती 6 बाब और उसकी 19वीं और 21वीं आयत को पढ़ते हैं। अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो, जहां कीड़ा और जंग खराब करता है और जहां चोर नकब लगाते और चराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो। क्या करो? बस कहां जमा करो? आसमान पर करो, जहां ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग, और ना वहां चोर नकब लगाते और चराते हैं, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। मत्ती उसका 16वां बाब और 26वीं आयत को भी देखते हैं। और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए, तो उसे क्या फायदा है? कुलसियों उसका 3 बाब पहली 2 आयत को भी पढ़ते हैं। बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए, तो आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो। आमीन। जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है, आलमे बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों के। आमीन। किन चीजों की फिक्र करनी है? आलमे बाला की चीजों की फिक्र करनी है, क्योंकि जहां मसीह मौजूद है। आमीन। क्योंकि आप और मैं मेहमान हैं। We are bride of Jesus Christ. आप क्या हैं? मसीह की दुल्हन है। और खुदा ने आपको ये साल इसलिए दिया था कि आप, मेरी दुल्हन जो है वो मेरे लिए तैयार हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह जल्द बादलों पर आने वाले हैं। वो आपको अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। इसलिए आज का व्रत पढ़ा गया कि खबरदार, हर तरह के लालच से खुद को क्या करें? बचाए रखें, क्योंकि ये लालच जो है ये आपको खुदा की बादशाही से महरूम करेगा। वो किसी किस्म का भी लालच हो सकता है। छोड़ें हर चीज को और कहें, खुदा तेरा शुक्र है, जो कुछ तूने दिया है मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। जो नहीं है उसका लालच ना करें, क्योंकि खुदा आपको वो सब कुछ भी देने वाला है जिसकी आपको जरूरत है। वो कभी भी आपको बुरी हालत में छोड़ेगा नहीं। उसके वादे सच्चे हैं, उसके वादे टल हैं। वो आए इसलिए आपको सरफराज करे, आपको लिफ्ट अप करे, आपको बढ़ाए, क्योंकि आपके बढ़ने से, आपके सरफराज होने से उसके नाम को जलाल मिलता है। आए आज हम इस बात पर गौर करें, क्या हम उस नादान शख्स की तरह तो नहीं है?
क्या हम नादानी की जगह जिंदगी तो नहीं बसर कर रहे हैं? अगर आप नादान हैं तो फिर अक्लमंद हो जाए। बाइबल आपको अक्लमंद बनाती है। ये विजडम ऑफ गॉड है। अगर आपके पास विजडम ऑफ गॉड नहीं है तो फिर आप अंधे हैं, आप बहरे हैं, आपको कोई इल्म नहीं है। बाइबल आपको हिकमत दानिश फराहम करती है ताकि आप इस जमीन पर रहकर सोच समझ कर जिंदगी चले। बाइबल क्या कहती है? अक्ल और रूह के साथ हम चले। आमीन। अक्ल ना भी चलना है ते रूह ना भी चलना है ताकि तुझी ठोकर ना खाओ। आमीन। सो आज का मजमून क्या था? अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो। क्या करना है? हर तरह के लालच से। सारे बोले हर तरह के लालच। सिर्फ एक चीज का लालच नहीं है। हो सकता किसी ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇ, हो सकता किसी ਨੂੰ ਕੁਵੈਰ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇ, किसी ਨੂੰ साउंड ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਲਾलच होवे। आपको इनका लालच करने खुदा जहां आपको रखेगा वो आपकी सोच भी नहीं है। हम इन चीजों के लालच में रहते हैं, छीनना चाहते हैं, खोना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं। नो जरूरत नहीं है। खुदा पहले से आपके प्लान बनाकर बैठा हुआ है। खुदा आपको सरफराज करना चाहता है। अपने पड़ोसी का माल का लालच न कर, अपने पड़ोसी की बीवी का लालच न कर। ये लालच है, कर देना लालच। मना किया यीशु ने, अपनी पड़ोसी की बीवी का लालच ना कर, अपनी बीवी का ध्यान रख। हाँ, ਇਹਦਾ मतलब कि अपनी बीवी का ध्यान रख, दूजियां ते ना रख। ते इसी तरह मर्दां ने भी है कि अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना कर। हाँ, इस लालच को स्टॉप करें, क्योंकि लालची खुदा का काम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें अपना लालच है। बस मैं किसी तरह लुट मार कर लवां ते तुसी वेखो डिगदे किथे हो, उन्होंने हाल देखना बुरा होगा। इसलिए हमें लालच की जरूरत नहीं है। हमें कहना खुदा जो तूने दिया हम इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आपके पास हमेशा की जिंदगी है। आपके पास क्या है? हमेशा की। सारे बोले मेरे पास क्या है? हमेशा की जिंदगी। उच्ची सारे बोलो, 3 तरफ बोलो, हमेशा की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी। इससे बढ़कर क्या लेना तुझे? इन्हों ना गवा लियो। इब्लीस छीनना चाह रहा था। सो खुदा आपको और मुझे इस कलाम से बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।